अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? खुश हो? बोंगी हुकूमत का बोंगा ऑर्डर और उस पर बोंगियां। पैमरा ऑर्डर का इनकाद किया गया 2 दिन पहले और अजीब तरह का सर उसका निफाज है। नोटिफिकेशन का हाल देखे, पैमरा के ऊपर जो किया गया है ना नोटिफिकेशन, वो ये है कि जो एंकर हैं, एंकर मेज़बान हैं, वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे नहीं जा सकेंगे। सुभान अल्लाह, क्या थीम है ये? किसका आइडिया होगा? ये किसका मशवरा होगा? और काबीना ने ये पास किया है। काबीना में कितने ज़ीरक और ज़हीन लोग बैठे हैं कि जनाब वो है जियो वाला दुनिया पे नहीं जा सकेगा, दुनिया वाला एक्सप्रेस पे नहीं जा सकेगा, एक्सप्रेस वाला हम पे नहीं जा सकेगा, हम टीवी वाला जो है वो रोज़ पे नहीं जा सकेगा। ये क्या मजाक है यार? ये मुझे तो समझ ही नहीं आई इस चीज़ की कि ये क्या मजाक है। अपने चैनल पे वो बैठे बातें कर रहे होंगे कि ये हुआ, हुकूमत ने ये किया और धरना कामयाब हो गया और हुकूमत नाकाम हो गई, वो बातें कर सकते हैं। दूसरे चैनल पे नहीं जा सकेंगे। तो इसका फ़लसफ़ा आपको मैं समझा दूं कि इसका फ़लसफ़ा असल में क्या उनके ज़हन में आया है। वो जो ज़ीरक काबीना है ना, बोंगी काबीना, उन्होंने ये कहा है कि मसलन जी हामिद मीर साहब है, वो जियो के टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो पाबंद हैं अपने जियो की पॉलिसी पे। वहाँ उस टीवी पे, जियो पे जब वो मेज़बान होते हैं या कोई बैठते हैं तो वो उसकी पॉलिसी के मुताबिक ही चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। वो ही हामिद मीर जब दुनिया पे आता है तो वो अपनी मर्जी का बयान दे देता है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे मालिक है या दूसरे जो है ना वो जितने आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, फलाने हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब फलाना एंकर जो है या फलाने एंकर जो है वो दूसरे चैनलों पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये मैं समझता हूँ पता नहीं किसका आइडिया है, बड़ा ज़हीन आदमी होगा कि उसने पलक झपकते ही सारे एंकरों को हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दिया। सारे एंकर ख़िलाफ़ हो गए ना, उनमें कोई बचा ही नहीं, सारे एंकर ही खिलाफ हो गए। सारी मीडिया ने शोर ववेला किया। जब ज़्यादा शोर ववेला हुआ तो यू टर्न ले लिया यू टर्न लेके तो जनाब अली वो नोटिफिकेशन वापस हो गया। आज नोटिफिकेशन वापस हो गया। अब सारे उसका तमस्कुर उड़ा रहे हैं कि यार पता करो ये नोटिफिकेशन किसने जारी की है और इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी है। वैसे ही है जैसे वो शुगर मिल वालों को उन्होंने 302 अरब दिए थे और इमरान खान ने जो है ना बाद में सारा कुछ साइन खुद किए, आरिफ अलवी ने भी साइन किए और बाद में इमरान खान ने नोटिस ले लिया कि ये कैसे हो गया। भाई जब तुम दस्तखत कर रहे थे तो सो रहे थे। तो ये नोटिफिकेशन भी ऐसे ही हुआ, पैमरा वाला भी इनको वापस लेना पड़ा। और अजीब तरह की यकीन करो बोगियाँ। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि इस हुकूमत में कोई गहराई की सोच या कोई ज़ीरक सोच या अक्लमंदी की कोई चीज़ नहीं है। ये कुछ भी कभी भी हो सकता है। और एक ही बात है कि जी अपोजिशन को जेलों में बंद करो, NRO नहीं दूंगा, कोई अकल की बात की ही नहीं है। कल जो इमरान खान ने तकरीर की उसका मजाक उड़ रहा है कि जी इंडिया ने 9 लाख फौज इसलिए बॉर्डर पे रखी है कि पाकिस्तान में जो तशद्दुद पसंद हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है। यार ये इतनी बड़ी बोंगी, और वो भी रिकॉर्डेड तस्वीर उसने सिर्फ वीडियो पे जारी की है। उसको तो सही कर लेते, सुन के ही सही कर लेता है बंदा, लेकिन चैम्बर की बात है ना, चैम्बर की बात है सर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की ये बोंगियाँ हुकूमत हर रोज़ मारती है। इनमें कोई यकीन करो एक दूसरे से ये मुखलिस नहीं है। ये काफ लीग वाले इमरान से मुखलिस नहीं है, इमरान वाले काफ लीग से मुखलिस नहीं है, MQN वाले इमरान से मुखलिस नहीं है, इमरान वाले MQM से नहीं है। तो ये चूं चूं का मुरब्बा है जो मुल्क को दिन ब दिन पीछे धकेल रहा है।
आज भी बता रहे थे कि जी वो स्टेट बैंक ने जो है ना वो हमारी जो शरह ग्रोथ है बढ़ने वाली वो 6% से कम होके 3% रह गई है। तो ये कब इसको हटाएंगे? ये तो सिक्योरिटी रिस्क बन गया ये शख्स इमरान खान जो है, इतने बोंगे बोंगे आर्डर करता है। बहरहाल ये सहाफ़ियों वाला जो आर्डर था इसकी हम मजम्मत करते हैं, वो शुक्र इन्होंने वापस ले लिया, वरना मैं खुद ही सोच रहा था कि इसको मैं लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा, अपनी तरफ से मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन वो वापस हो गया और उन्होंने अपना ही आर्डर जो है, यार इनको शर्म नहीं आती होगी कि अपना ही आर्डर 1 दिन के बाद वापस ले लेते हैं, 2 दिन के बाद वापस ले लेते हैं। और इससे पहले जो एक अभी हुआ था हफ्ता पहले कि इमरान खान ने 1.5 साल के बाद महंगाई का नोटिस ले लिया। वाह जी वाह, क्या बात है यार इमरान खान, क्या बात है, कैसा मुल्क चला रहे हो। जब तुम गुजर जाओगे ना तो हम सोचेंगे कि यार एक ऐसा शख्स भी आया था वज़ीर आज़म की सीट पे कि जिसको ना सियासत आती थी, ना कोई विजन था, ना कोई उसकी कोई गुफ्तगू थी, और वो जनाब उसका ना कोई प्लानिंग थी, यू टर्न का माहिर था, झूठ को वो कहता था, बातें मदीना रियासत की करता था। तो ये आपका हिस्ट्री में ऐसे ही नाम होगा कि ये कोई रंगीला टाइप की चूं चूं मुरब्बे वाली हुकूमत थी। थैंक यू जी।